इंसानियत के खिलाफ जराइम साबित, हसीना वाजिद को सजाए मौत का हुक्म। 3 इल्जामात के तहत उम्र कैद की भी सजा। 3 रुकनी इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल ने फैसला सुना दिया। अदालत के मुताबिक हसीना वाजिद ने मोहलिक हथियारों का इस्तेमाल का हुक्म देकर इंसानियत के खिलाफ जुर्म का इर्तिकाब किया। तलबा से बातचीत के बजाय ताकत का इस्तेमाल किया। मुजाहिरीन के कत्ल के लिए हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स के इस्तेमाल की इजाज़त दी। इश्तियाल अंगेज तकरीर के जरिए मुजाहिरीन के खिलाफ लोगों को उकसाया। हसीना वाजिद के हुक्म पर तलबा के एहतजाज में 1400 से ज्यादा मुजाहिरीन को कत्ल किया गया था। बांग्लादेश के साबिक वजीर दाखिला असदुज़्ज़मान और साबिक IG पुलिस अब्दुल्ला मामून इंसानियत के खिलाफ जराइम में शरीक मुजरिम करार। हसीना वाजिद के अहकामात पर अमल दरामद करने पर असदुज़्ज़मान को सजाए मौत। रियासत के साथ ताउन पर पुलिस चीफ की सजाए मौत 5 बरस कैद में तब्दील कर दी गई। अदालत में जज्बाती मनासिर, लवाहिकीन की आंखें नम, तालियां बजाकर फैसले का खैर मकदम किया। मेरे खिलाफ तमाम इल्जामात बेबुनियाद, अभी जिंदा हूँ, सबको इंसाफ के कटहरे मिलाऊंगी। शेख हसीना वाजिद का पार्टी कारकुनों के नाम ऑडियो पैगाम। वालिदा भारत में महफूज इंडियन फौज की हिफाजत में है, अदालती फैसले से कोई फर्क नहीं पड़ता। साबिक वजीर आजम के बेटे का रद्द अमल। आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली के लिए मैदान लग गया। वजीर आजम चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश। राय शुमारी के लिए इजलास जारी। तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए 27 वोट दरकार। पीपल्स पार्टी को 38 अरकान की हिमायत हासिल है। तहरीक इंसाफ, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी गैर जानिबदार। 26 और 27वीं तरमीम से अदालतों को मफलूज कर दिया गया। भरपूर आवाज उठाएंगे, जुमे को यौम स्याह मनाएंगे। ऑपोजिशन का ऐलान। असद कैसर बोले, आइन को आमी शक्ल में बहाल करने का अहद किया है, किसी सूरत भी अपने हक से पीछे नहीं हटेंगे। बैरिस्टर अली जफर का कहना था कि अदालती निज़ाम को कमजोर करने की कोशिश की गई। अदलिया की बहाली के 2 ही रास्ते हैं, या तो जज इस्तीफा देकर उसूली मौक़िफ़ अख्तियार करे या फिर अंदर रहकर इस्लाहात के लिए जिद्दोजहद करे। 27वीं आईनी तरमीम की हिमायत के बदले सिर्फ बल्दियाती हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ की बात की, मगर पीपल्स पार्टी हिमायत के लिए तैयार न हुई। अगर इख्तियार निचली सतह पर मुंतकिल नहीं किए तो 18वीं तरमीम खत्म होगी और नया सूबा भी बनेगा। मुस्तफा कमाल का ऐलान। पीपल्स पार्टी को बातचीत की पेशकश, कहा आने वाले दिनों में बल्दियाती बिल आएगा और मंजूर भी होगा। फैसला किया है, हुकूमत को आईनी तरमीम पर ब्लैकमेल नहीं करेंगे, बाद में हुकूमत से अलग हो जाएंगे। 17 साल में कराची में 3000 अरब का नुकसान हुआ। NFC का सारा पैसा वज़ीर आला को मिला, उन्होंने तकसीम नहीं किया। वसाइल वज़ीर आला हाउस में रुक जाते हैं। सताईसवीं तरमीम के एजेंडे में बल्दियात का जिक्र था ही नहीं। MQM की सियासत के तमाम हथकंडे खत्म हो चुके। सिंध को दुनिया की कोई ताकत तकसीम नहीं कर सकती। पीपल्स पार्टी का 2 टोक जवाब। शर्जीन मेमन कहते हैं, कोई शक छुपकर तस्लीम नहीं की। MQM नफरत की सियासत करना बंद करे, तामीराती और तरक्याती बात करेंगे तो साथ देंगे। मोटरवे M5 वूड शरीफ इंटरचेंज के करीब हादसे में जाँ भाग 3 पुलिस अफसरान की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान, आला अफसरान और वर्सा की शिरकत। मोटरवे पुलिस की सलामी। वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान ने जस्ते खाकी पर फूल भी रखे। और फितनल खवारिज नौजवानों को वरगला कर पाक फौज के खिलाफ जहन साजी करते हैं। खवारिज हकीकत में खुद काफिर और मरतद हैं, उनकी वजह से हम तबाह बर्बाद हो गए। खारजी दहशतगर्द एहसानुल्लाह का इंकशाफ। कमांडर बदरी, मुश्ताक, ग्रेनेड, इस्लामुद्दीन के लिए 3 साल तक सहूलतकारी और पुलिस स्टेशन पर हमले समेत मुख्तलिफ कार्रवाइयों का एतराफ। नौजवानों से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाक फौज का साथ देने की अपील। मईशत के लिए बुरी खबर। पाकिस्तान का करंट अकाउंट सरप्लस से खसारे में चला गया। अक्टूबर में 11 करोड़ 20 लाख डॉलर खसारा। सितंबर में मुल्की करंट अकाउंट 8 करोड़ 30 लाख डॉलर सरप्लस था। रवा माली साल के 4 माह में मुल्की करंट अकाउंट में 73 करोड़ डॉलर का खसारा रिकॉर्ड किया गया। स्टेट बैंक ने दादोशुमार जारी कर दिए। 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ भरपूर आवाज़ उठाएंगे। पाकिस्तान में इस वक्त जंगल का कानून, किसी भी शहरी को तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं।
PTI रहनुमा असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा बानी और बुशरा बीबी के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, किसी की बेतौकीरी करने पर मजबूर ना किया जाए। 26 नवंबर का एहतजाज, सलीमा खान आज भी पेश न हुई। ATC रावलपिंडी ने फिर वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। वारंट पर अमल दरामद न कराने पर चेयरमैन CD और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद के भी नाकाबिले जमानत वारंट जारी। IG को तामील कराने की हिदायत। सेहत की सहूलियात तक रसाई में खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान सबसे ज्यादा कमजोर। वाशक, खुजदार, कोलू, योब समेत बलूचिस्तान के 17 अजला पसमानदा तरीन। कराची में सबसे ज्यादा स्कूल और बलूचिस्तान में सबसे कम। बलूचिस्तान और सिंध बेरोजगारी और बिला मुआवजा मजदूरी में सबसे आगे। पाकिस्तान के 20 पसमानदा तरीन अजला की फहरिस्त जारी। M5 ऊद शरीफ के करीब अफसोसनाक हादसा, तेज रफ्तार बस की पेट्रोलिंग मोबाइल को टक्कर। मोटरवे पुलिस के 2 अफसरान समेत 3 एहलकार जाँ बहक। SI मोहम्मद मुश्ताक, ASI नासिर अब्बास और कांस्टेबल उसामा शामिल। वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान मुल्तान पहुंच गए, नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे। मदीना मुनव्वरा के करीब उम्रा ज़ायरीन की बस ऑयल टैंकर से टकरा गई। हादसे में 20 खवातीन और 11 बच्चों समेत 42 अफराद जाँ बहक। सिर्फ एक मुसाफिर जिंदा बचा। ताल्लुक भारत के शहर हैदराबाद से था। रूस के साथ कारोबार करने वाले ममालिक पर सख्त पाबंदियां, रिपब्लिकन पार्टी कानून साजी कर रही है। अमरीकी सदर की तस्दीक, कहा ईरान को भी शामिल करने की तजवीज़ है। चीन और भारत के शदीद मुतासर होने का इम्कान। वेनेजुएला के सदर मादुरो से बातचीत का इंदिया। हुक्मरान जमात को एप्स्टेन फाइल्स रिलीज करने के हक में वोट देने का मशवरा। इसराइली आर्मी चीफ का गजा में एक और फौजी ऑपरेशन का इंदिया। येलो लाइन से आगे कार्रवाई की तैयारियां। खान यूनुस और फतह में रिहायशी इलाकों पर बमबारी। 3 फलस्तीनी शहीद। जनूबी लबनान में इसराइल का ड्रोन हमला। स्कूल प्रिंसिपल जाँ बहक। सलामती काउंसिल में गजा इस्तेहकाम फोर्स के क़याम पर आज वोटिंग मुतवक्के। अफ्रीकी मुल्क कांगो में तांबे की कान में लैंडस्लाइडिंग, 70 अफराद जान से गए। ब्लास्टिंग के दौरान मिट्टी का तोदा दर्जनों अफराद के ऊपर आ गिरा, कई अफराद जख्मी हुए। ग्रीन शर्ट्स का आइलैंडर्स को व्हाइट वॉश। श्रीलंका को तीसरे वनडे में 6 विकेटों से हराकर 3 मैचेस की सीरीज 3-0 से जीत ली। 212 रन का हदफ 45वें ओवर में हासिल किया। मोहम्मद रिजवान ने नाकाबिले शिकस्त 61, हुसैन तलत के 42 रन, फ़खर जमान 55 और बाबर आजम ने 34 रन स्कोर किए। श्रीलंकन टीम पहले खेलकर 211 रन ही बना पाई। मोहम्मद वसीम जूनियर के 3 शिकार, मैन ऑफ द मैच करार। सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड हारिस रऊफ के नाम। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ और चेयरमैन PCB की खिलाड़ियों को मुबारकबाद। रावलपिंडी में अब सजेगा 3 मुल्की सीरीज का मैदान। मद्दे मुकाबल श्रीलंका, जिम्बाब्वे और पाकिस्तान। T20 ट्रायंगुलर सीरीज का आगाज कल से होगा। पहला मैच पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान शेड्यूल। ट्रॉफी की रनुमाई आज होगी। और स्टार फुटबॉलर अर्लिंग हॉलैंड के 2 गोल। नॉर्वे ने इटली को 4-1 से हराकर 28 साल बाद फीफा वर्ल्ड कप में जगह बना ली। टीम के खिलाड़ी खुशी से निहाल। नॉर्वे ने आखिरी बार 1998 में वर्ल्ड कप खेला था।